जिंदाबाद चीजों की अगर मांग पूरी हो जाए तो मुझे लगता है कि 78 साल की आज़ादी के बाद भी जो समाज वंचित रह गया है, जो समाज आरक्षण से हर चीज से वंचित रह गया है, मैं ज्यादा ना कहते हुए आपके द्वारा माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के तक बात पहुंच जाए, तो मेरी 4 चीजों की मांग है। और वो 4 मांगे हैं कि जैसे देश की पहली लेडीज देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने 99 साल के पट्टे काटे थे। तो अगर ये घुमंतु समाज के लोगों की जांच करके सर्वे करके जो भूमिहीन लोग हैं उनके पट्टे काट दिए जाएं तो मेरा मानना है बड़ा इनके साथ बहुत बड़ा नेक और धर्म का काम है। दूसरी मांग माननीय अध्यक्ष जी मेरी ये है कि हमारे समाज के लोग जो खुले आसमान में रहने को मजबूर है, बरसातें आती है अध्यक्ष जी, बरसात में भीगते हैं, धूप आती है, छांव पेड़ों की छांव के नीचे हम लोग रहते हैं, हम लोग पुलों के नीचे रहने को मजबूर हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं, हमने बहुत खुश हुए और आज भी खुश है, हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन उन्होंने कहा सबका साथ और सबका विश्वास और सबका साथ, लेकिन हमें सर छुपाने के लिए घर तो देख भी गए। तीसरी मांग हमारी माननीय महोदय जी कि आपके साथ रिक्वेस्ट है, हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि हो जाके हम अपनी बात रख सकें, लेकिन हमें पहली बार 33 करोड़ दे देता हूँ कि आशीर्वाद के द्वारा आप जैसे महामूर्तियों से आप मिले हैं और मिले तो हमें आशा है और हमें उम्मीद है कि हमारी बात वहां तक पहुंचे। तो किस्मत की बात है, वो बात मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन आपके द्वारा हमारी बात वहां तक पहुंच सकती है। तीसरी मांग हमारी देखिए है कि हमारे समाज के लोग जो हमको एससी में डाला हुआ है, हम लोग एससी के नहीं है मानी, जैसे कि राजस्थान के अंदर में मेरा जाति को एसटी का दर्जा दिया, ऐसे हमारे समाज के लोगों को जो सुबह खाते शाम का भरोसा नहीं, रहने को घर नहीं, जोतने को जमीन नहीं, भीख मांग के गुजारा करते हैं। बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए तो मांगा था जो दबे कुचले समाज के लोग उनको उठाया जाए, उठाने की तो जगह इनकी जांच करे और जांच करके इनके जाति प्रमाण पत्र एसटी के दर्जा। तीसरी मांग माननीय महोदय जी मेरा ये है, क्या मेरी सबसे बड़ी बात है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। हम शिक्षित महाराज कहां से बन जाएंगे कि जैसे भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय बनाए, हमारे समाज की पहली बात तो बच्चे नहीं पढ़ा पाते। अगर 1% अगर कोई आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो वहाँ पर नवोदय में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारा बच्चा वो नंबर नहीं ला पाता, हमारा समाज उससे भी वंचित रह जाता है। हमारी चौथी मांग ये है कि घुमंतु अति पिछड़े समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल टाइप के बन जाए, उसमें खाना फ्री, रहना फ्री, शिक्षा फ्री। अगर हमारे समाज को अगर कलम देने का काम माननीय देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कलम पकड़ा देंगे तो हमारा समाज पढ़ लिखेगा और इसी